हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेई मेंस 2024 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है 2 माइनस tan x अपॉन 3 प्लस tan x इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस लॉग बेस में ई बीटा साइन एक्स प्लस गामा कॉस एक्स प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देन अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। अब यार ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जब क्वेश्चंस आते हैं तो ऑप्शनल से देख के हम लोग बात करते हैं तो उससे थोड़ी हेल्प मिलता है। इन्होंने देखो इस फॉर्म में साइन और कॉस के फॉर्मेट में बोला है उस क्वेश्चंस को, तो इट मीन्स हमने क्या किया इस क्वेश्चंस को 2 कॉस एक्स एलसीएम ले लिया, यानी साइन कॉस में चेंज कर लिया, साइन एक्स आ गया अपॉन 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि हमने tan एक्स को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लिया और उसको उस फॉर्म में हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब देखो यार यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कितना गिवन है 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। अब यार इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो ये आपने क्लास लेक्चर्स में भी पढ़े होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी आते हैं 2 cos x माइनस साइन एक्स 3 दिस, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में जो न्यूमरेटर होता है, यानी यहाँ पे 2 cos x, यानी हम लोग का फंडा क्या होता है न्यूमरेटर इन 2 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्या आ जाता है डिनोमिनेटर, यानी 3 cos x प्लस साइन एक्स आ गया प्लस म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 3 cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगा। देखो ये आ जाता है, ठीक। इससे क्या होता है, देखो जैसे मान लिया हमने क्या क्या ये दिया हुआ है, तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल लैम्डा बच जाएगा, तो लैम्डा टाइम्स क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब यार ये क्वेश्चन हमारा आ गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, तो दिस बिकम्स लैम्डा, ये कितना आ जाएगा 3 cos x प्लस साइन एक्स, और ये आ जाएगा म्यू, और ये आ जाएगा -3, डिफ्रेंशिएट कर दिया -3 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया। अब यार देखो इसमें कंपेयर करना होता है। अब हमने देखो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज़ के लिए अगर हमने बात किया, ठीक, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करना है, तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 3 लैम्डा माइनस प्लस म्यू कॉस एक्स आ गया प्लस लैम्डा -3 म्यू साइन एक्स आ गया। देखो इस इक्वेशन को तो हम 1 मान लेते हैं। अब हमने कंपेयर कर दिया, अब कंपेयर किया तो यहाँ पे कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया, यानी इट मीन्स 3 लैम्डा प्लस म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी 2 के, एंड लैम्डा -3 म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1 के। अब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया, ठीक, तो ये ऐड करेंगे 9 + 1 यानी 10 लैम्डा इज इक्वल टू ये 5 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गया, तो म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, तो ये 1/2 आ गया, यानी इट मीन्स, यानी इससे ये हो गया कि 2 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये आ गया, अगर हम ऐसे बात कर ले तो इसकी जो वैल्यू आ जा रही है, तो वो आपकी वैल्यू अगर की बात कर ले रहे तो यहाँ पे आ रहा है, इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया हमने यहाँ पे, चूँकि इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रिप्लेस कर दिया। अब जैसे रिप्लेस किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 3 cos x प्लस साइन एक्स, और ये जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 -3 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। देखो ये वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चंस में हम रिप्लेस कर देते हैं इस क्वेश्चंस को, तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया। अब जो वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब ये 1/2
3 cos x प्लस साइन एक्स आ गया, अपॉन डिनोमिनेटर में भी यही आ गया 3 cos x प्लस साइन एक्स आ गया dx, और ये 1/2 ये कितना आ जाएगा -3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के लिए बात करेंगे 1/2, ये क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मीनिंग ये कितना आ जाएगा dx आ गया प्लस 1/2। अब ये क्वेश्चन बचा, तो इस पार्ट के लिए हमने क्या कर लिया, इस पार्ट में 3 cos x प्लस साइन एक्स को अगर हमने क्या कंसीडर कर लिया t, तो इसका डेरिवेटिव 3 sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक, dx इज इक्वल टू हाउ मच dt हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t आ जाएगा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं तो ये 1/2 x प्लस 1/2 ln मॉड ऑफ t प्लस c हो जाएगा, तो ये 1/2 कॉमन ले लिया x प्लस ln मॉड ऑफ का मतलब आ जाएगा 3 cos x प्लस साइन x, और ये आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब देखो इससे क्वेश्चन से कंपेयर कर ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 1/2 तो बाहर ही है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी, बीटा भी 1 आ जाएगा, और गामा भी कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 3, यानी कि गामा का मतलब कॉस का कोफिशिएंट गामा दिया हुआ है, ठीक, बीटा का मतलब साइन। तो ये आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, अल्फ़ा प्लस, तो देन अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1, दिस बिकम्स 2। तो ये वैल्यू 2 आ गई, तो 2 इसका आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।